हेलो एवरीवन, दिस इज मैडम धीरज और आप देख रहे हैं स्टडी मौज यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो स्टडी मौज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए अपन पढ़ रहे हैं एलजेब्रा की मैं 8 वीडियो डाल चुका हूँ। ये 9वें नंबर की वीडियो है और अपन एलजेब्रा का 50% पोर्शन अपन कर चुके हैं। ठीक है ना, तो आज मैं आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा, क्वेश्चन भी कराऊंगा और ये सारे हो जाने के बाद में मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा। इसके साथ साथ अगर आपने ये 8 मेरी 15 एक वीडियो देखी है, अगर एलजेब्रा की पूरी देखोगे तो आप एलजेब्रा का कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का आप कर सकते हो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन, आप अगर मेरी ये 9वें नंबर की वीडियो देख रहे हैं तो आप 1 नंबर से सिस्टमेटिक तरीके से वीडियो देखिए। आपको पूरी चीजें जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा बोलूंगा सारी चीजें आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन अपन लेते हैं। आज के क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन अपने पास में क्या है उसको समझना। इससे रिलेटेड में जो पहली वीडियो है अगर आपने देखी है तो उन क्वेश्चनों को आप आराम से कर दोगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है वो देखो। सर पहला क्वेश्चन अपने पास में ये है कि a प्लस के 1/a की वैल्यू 2 है। a प्लस के 1/a 2 है और आपसे पूछा है, आपसे पूछ लिया a की पावर 112 a की पावर 112 माइनस 1/a की पावर 3 और आपसे पूछा इसकी वैल्यू बता दीजिए। आप मुझे बताइए कि इसकी वैल्यू बता सकते हो कि नहीं बता सकते। तो आप मेरी इससे पहले नंबर की वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा। मैंने एक चीज आपको लिखवाई थी सर जी कि x प्लस के 1/x की वैल्यू यदि 2 है ना, यदि x प्लस 1/x की वैल्यू 2 है तो वहां पे x का मान 1 होता है। वहां पे x का मान कितना होगा? 1 होता है। तो यहाँ पे a प्लस के 1/a की वैल्यू 2 है, इसका मतलब यहाँ पे a की वैल्यू 1 होगी। क्या ये बात सही है? क्या आपने बोला बिल्कुल सही है। आपको जानना है कि ये कैसे आता है, इसका प्रूफ क्या है, तो मैं प्रूफ भी समझा के आया हूं, तो आप वहां से देख लें। ठीक है ना, तो अब मान रख देंगे इसमें कि a की पावर a की वैल्यू 1 है तो 1 की पावर कितनी हो जाएगी? 112 माइनस 1/, ये कितने हो जाएगी बोलो? 1 की पावर 3। और आप कुछ भी कर ले तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसकी वैल्यू 0 आएगी। क्या आएगी भाई? 0 आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल इसका आंसर क्या 0 हो जाएगा? आपने बोला बिल्कुल सर जी 0 हो जाएगा। आगे के देखो क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चन क्या है अपने पास में? आगे क्वेश्चन अपने पास में इसी तरह अपन को दूसरा नंबर का क्वेश्चन अपन को दे दें। यदि x प्लस के 1/x बराबर 2 है, x प्लस 1/x के बराबर 2 है और आपसे पूछ ले x की पावर 7 प्लस के x की पावर 15, आपसे ये पूछ लें तो मुझे बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी। आपको पता है कि x प्लस 1/x की वैल्यू यदि 2 है तो वहां पे x का मान 1 होता है। वहां पे x का मान 1 होता है तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे। डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे तो क्या, डायरेक्ट वैल्यू रखो, यहाँ पे रख दो अपने पास में 1 की पावर 7 हो जाएगी और यहाँ पे 1/1 1 की पावर क्या 15 हो जाएगी बोलो? हाँ, तो 1 कितना हो जाएगा टोटल? इसका भी आंसर कितना आया है? इसका भी आंसर 2 आएगा। बोलो इसका भी आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपके पास में एक अगला क्वेश्चन। क्या ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए कि नहीं आए? भाई जब भी अपने पास में x प्लस 1/x की वैल्यू 2 होगी तो वहां पे x का मान 1 होता है। ठीक है, किसी भी फॉर्म के रूप में वो दे सकते हैं, तो आपको बिल्कुल हिचकिचाना नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मैं अब जो अपने पास में आ रहे हैं वो क्वेश्चन को समझाता हूँ। अच्छे क्वेश्चन है, ये भी अच्छे ही क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन तो सारे अच्छे होते हैं भाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन क्या है उसको समझो। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई वो देखिए। अगला क्वेश्चन अपने पास में एक अच्छा क्वेश्चन है, ये दिया है क्वेश्चन नंबर अपने पास में क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या क्वेश्चन है कि m प्लस के 1/m-2 क्या है? m-2 बराबर अपने पास में 4 है और इसमें आपको 3-4 वैल्यू निकालनी। कितनी वैल्यू निकालनी है? 3-4 वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है? पहली वैल्यू आपको निकालनी है, पहली वैल्यू निकालनी है m-2 की पावर 10 प्लस अपने पास में 1/m-10 की पावर m-2 की पावर 10। ठीक है, एक तो इसकी वैल्यू निकालो। दूसरी किसके निकालनी है सर जी? दूसरी आपको निकालनी है सर m की क्यूब प्लस m स्क्वायर प्लस के m प्लस के 1 की वैल्यू निकालनी है। तीसरी सर आपको निकालनी है, तीसरी क्या निकालनी है?
तीसरी नहीं, दो ही वैल्यू नहीं, आपको ये दोनों वैल्यू को मान बताने हैं, ठीक है ना। आप अगर पहली बार पढ़ रहे हो, पहली बार हमारे चैनल पे आइए, तो आप वीडियो देखिए लास्ट तक पहले। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है, आप कुछ सीखते हो, तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, अपने पास में ये दे रखा है, तो अपन क्या करते हैं कि दो माइनस करते हैं दोनों तरफ। तो मैं दोनों तरफ माइनस के ये दो कर दिया, यहाँ से पहले से ही माइनस के दो है, तो अपने पास में कितना हो जाएगा, 4 माइनस के 2 हो जाएगा। देखो यहाँ माइनस के 2 किया, यहाँ भी माइनस के 2 किया है, तो ये बन जाएगा अपने पास में। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा, और बराबर में कितना आएगा, बराबर में 2 आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ m माइनस के 2 प्लस के 1/m माइनस के 2 बराबर अपने पास में 2 है। बोलो क्या m माइनस के 2 प्लस 1/m माइनस के 2 बराबर 2 है कि नहीं है। और यहां से अपन ने सीखा था कि जब भी m माइनस के 2 प्लस या x प्लस के 1/x की वैल्यू 2 होती है, तो वहां x की वैल्यू कितनी होती है, x की वैल्यू 1 होती है। तो यहां से m माइनस 2 की वैल्यू, क्या मैं m माइनस 2 की वैल्यू m माइनस 2 की वैल्यू के 1 के बराबर हो जाएगी, m माइनस 2 की वैल्यू के 1 के बराबर होगी कि नहीं। आपने बोला बिल्कुल होगी, m माइनस 2 की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आएगी, आप मुझे बताइए। 2 को इधर ले जाएंगे तो 1 प्लस के 2, यानी कि m की वैल्यू कितनी आई सर, m की वैल्यू 3 आ जाएगी। कितनी, m की वैल्यू 3 आ गई। m की वैल्यू कितनी आई, 3 आ गई, सॉरी भैया ना। यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m की वैल्यू 3 आ जाएगी ना। तो m की वैल्यू यहाँ से कितनी आई भाई, 3 आ गई। अब m की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। आप मुझे बताओ m की वैल्यू 3 इसमें पुट करोगे तो क्या 1 बचेगा क्या, अरे बोलिए हाँ ना, कुछ तो बोलिए। जैसे मैं 3 माइनस के 2 और इसकी पावर 10 प्लस 1/, ये हो जाएगा 3 माइनस के 2 इसकी पावर 10, तो इस क्या 1 बचेगा, 1 आ जाएगी। 1 प्लस के यहाँ पे भी 1 आएगा, 1 और 1 कितने हो जाएगा टोटल, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। अरे 1 की पावर कुछ भी कर लो, मान 1 ही आता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अपने पास m की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 3 का क्या कर दो, पहले क्यूब करो, फिर अपने पास में 3 का क्या करेंगे, स्क्वायर करो, फिर 3 करो, फिर प्लस 1 करेंगे। तो यहाँ पे देखो 3 के क्यूब कितने होते हैं, 27, प्लस का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये प्लस 1 3 ही हो जाएगा, 39 40 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 40 हो रहा है। तो 40 विल बी करेक्ट आंसर, 40, हाँ 40 आ जाएगा। कितना आएगा, 40 विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह का करोगे, तो इस तरह से आप इनको करने की कोशिश करें, इस तरह के क्वेश्चन को आप करें, ठीक है। अपने पास में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, इसमें वैल्यू पुट करें और फिर अपन कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत थोड़ी है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप कर दोगे कि नहीं करोगे। आपने बोला कैसी बातें कर रहे हो, अब तो हमने सीख लिया, अब तो कर देंगे हम इसको। चलो आगे एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं आया, तो फिर एक और क्वेश्चन हो जाए। अरे बोलिए एक और क्वेश्चन हो जाए क्या, आपने बोला बिल्कुल एक और क्वेश्चन हो जाए, ठीक है ना, उसको हम करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अपने पास में अगला क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है देखो, अपन को यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि m प्लस के 1/m प्लस के 1/m प्लस के 1/ प्लस 2 बराबर 0 है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन कि m प्लस 1/m प्लस के 2 बराबर 0 है। मान किसका पूछा है वो देख लीजिए। पहला मान अपन से पूछा है कि m प्लस के 2 m प्लस 2 की पावर ये 1/ अपने पास में m प्लस 2 की पावर 10, m प्लस 2 की पावर 10। और आपसे दूसरी जो वैल्यू पूछी है, दूसरी वैल्यू पूछ ली m की पावर 3 प्लस m स्क्वायर प्लस m माइनस के 1, इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। देखो m प्लस 2 का होल स्क्वायर, सॉरी की पावर 10 प्लस 1/m प्लस 2 की होल पावर कितनी है, 10 है। इनकी वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, आइए देखिए समझते हैं। देखो अपने पास में क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि इधर क्या बना हुआ है। आपको पता है कि यहाँ पर m प्लस 2 है, m प्लस 2 है। भाई आपके दिमाग में ऐसा आ रहा होगा ना कि कब तो हम प्लस करना है, कब हम उनको माइनस करना है। तो देखिए आपको यहाँ पे देखना है कि m प्लस हुआ है क्या माइनस हुआ है। तो आपने बोला यहाँ पे m प्लस 2 बनाना है, यहाँ पे भी m प्लस 2 बनाना है। तो इधर भी क्या करेंगे, इधर भी आपको एक m प्लस 2 तो बना हुआ है, तो एक और m प्लस 2 बना लेंगे। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या कर दो, 2 ऐड कर दो। तो जब मैं दोनों तरफ ऐड करूंगा तो मेरे भाई क्या यही बनेगा क्या, m प्लस के 2, यहाँ पे जो 2 ऐड करेंगे वो आगे ले जाएंगे, इधर 2 ऐड कर देंगे, प्लस 1/, अपने पास में
m प्लस के 2 बराबर कितना आ जाएगा 2 आएगा। अरे मैंने दोनों तरफ ऐड कर दिया 2, तो ये 2 तो इधर रह जाएगा, इसका इधर जो ऐड करेगा ना वो इसके साथ ले लिया। अब बताओ m प्लस के 2 प्लस 1/m प्लस के 2 बराबर 2 हो रहा है, तो 2 होता है तो अपने पास में कितना आ जाएगा m प्लस 2 की वैल्यू 1 होती है कि नहीं होती? आपने बोला बिल्कुल होती है सर जी, m प्लस 2 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से m की वैल्यू निकाल देंगे 1 माइनस के 2 यानी कि m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m की वैल्यू -1 आ गई। m की वैल्यू कितनी आई -1 आ गई, ठीक है। अब m की वैल्यू को वहां रखेंगे कि नहीं? आपने बोला बिल्कुल सर जी रख देते हैं, तो यहाँ पे देखो m की वैल्यू रख दो, m की वैल्यू -1 और -1 यहाँ पे रखोगे तो क्या +1 आएगा? क्या 1 की पावर क्या 10 हो जाएगी? बिल्कुल। यहाँ पे भी क्या 1 की पावर 10 हो जाएगी? क्या बिल्कुल हो जाएगी। और 1 + के 1/1 मतलब कितना हो जाएगा? टोटल 2 आ जाएगा। आंसर कितना आएगा भैया? आंसर इसका 2 आ जाएगा, ठीक है। दूसरे का रखो, यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है? -1 है, तो -1 की पावर 3 हो जाएगी, ये -1 की पावर 2 हो जाएगी, और ये अपने पास में ये -1 है और ये माइनस है, तो यहाँ पे करेंगे तो ये -1 आएगा। देखो माइनस की पावर यदि 3 है यानी कि विषम है तो वही माइनस ही देता है हमेशा, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा? +1 आएगा, यहाँ पे -1 ये -1, तो देखो -1 से +1 कैंसिल, और ये जोड़ेंगे तो क्या -2 आ जाएगा? क्या -2 आ जाएगा? क्या नहीं आएगा? आप मुझे इतना बता दीजिए, बोलिए क्या क्वेश्चन समझ में आपको आया है या नहीं आया? आप मुझे इतना बता दीजिए कि आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। आपको सेम ही क्वेश्चन इसी तरह का मैं क्वेश्चन एक और देता हूं कि क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ऐसी उम्मीद मैं करता हूं कि आपको ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ये जो सारी चीजें मैं बता रहा हूं वो सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे और क्वेश्चन और सवाल और तरीके मैं आपको बताता हूं, ठीक है। मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा, प्रीवियस क्वेश्चन में कराने वाला हूं यहाँ पे, ठीक है ना। एक एक हर बार टॉपिक वाइज में क्वेश्चन यहाँ पे कराने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अपने पास में हो जाएगा 5। क्वेश्चन क्या है? देखो m प्लस के 1/m-2 बराबर 0, और वैल्यू देखना, वैल्यू किसके निकाली वो देखो, वैल्यू निकालनी है आपको m की पावर 5, m की पावर 4, m की पावर 3, m की पावर 2, m की पावर 1 + 1, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो क्या बता दोगे कि इसकी वैल्यू? आपने बोला बिल्कुल बता देंगे सर जी। अब इसमें क्या, अगर देखो मतलब कुछ दिमाग में लगाया करो थोड़ा सा, कि यदि मैं m की वैल्यू निकाल लिया तो m की वैल्यू निकालते इसमें m का मान रख देंगे और आंसर आ जाएगा। तो यहां से किसी भी तरह m की वैल्यू निकालो, इधर -2 है, इधर -2 कर देंगे दोनों तरफ, इधर माइनस के ये 2 बन जाएंगे, +1/, यहाँ पे हो जाएगा m-2 बराबर ये भी -2 हो जाएगा। यही चीज मैं यहाँ पे भी समझाया था कि जब भी x प्लस के 1/x की वैल्यू -2 होती है तो x की वैल्यू -1 होती है। आपने पूछा कहां से आया, क्यों आया, कैसे आया, तो ये मैं पिछली वीडियो के अंदर बिल्कुल डिटेल में विथ प्रूफ समझा के आया हूँ। क्या आया हूँ? विथ प्रूफ समझा के आया हूँ कि ऐसा ही क्यों करते हैं, इस तरह करने पर एक ही मान क्यों आता है, ये सारी चीजें डिटेल में समझा के आया हूं। तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं चीजों को, ठीक है। अब देखो, अब अपन करते हैं, अपन क्या करते हैं, देखिए देखो अब अपने पास में क्या आ गया, अपने पास में ये आ गया कि m-2 + 1/m-2 बराबर m-2 -2। तो यहां से एक चीज निकल के आई कि m-2 बराबर क्या होता है, बोलो -1 हो जाएगा। बोला होगा कि नहीं होगा? आपने बोला बिल्कुल होगा सर, ये तो पड़ा हुआ है हमारा। तो यहां से m बराबर ये -1, 2 इधर जाएगा तो क्या m की वैल्यू 1 आ जाएगी? क्या बोलिए m की वैल्यू 1 आएगी? आपने बोला m की वैल्यू 1 आ जाएगी गुरुजी। m की वैल्यू कितनी आई? 1 आएगी। m की वैल्यू यहाँ रख दो, m की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, m की वैल्यू यहाँ रखेंगे 1 की पावर 5, और ये कितना हो जाएगा 1 की पावर 4, यहाँ हो जाएगा 1 की पावर 3, यहाँ हो जाएगा 1 की पावर 2, यहाँ हो जाएगा 1 + के 1 हो जाएगा। तो देखो किसी की पावर लगा दो, 1 + ये 1 + ये 1, 1 + 1 + 1, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो इसकी वैल्यू टोटल जोड़ोगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। आप बोलोगे सर लिखने की भी क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है, लिख दो, मैं तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। बाकी आप यहाँ से करते हो। m की वैल्यू 1 है तो 1 2 3 4 5 और 1 6, डायरेक्ट 6 आंसर।
भाई लिखने की जरूरत नहीं है, वह तो मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये लिख रहा हूं, बाकी लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये अपने पास में एक एक बिल्कुल फ्रेश टाइप के रूप में भी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी थमना है हमको, हमको यहाँ पे नहीं रुकना है, हमको इससे भी अपर लेवल का भी पढ़ना है, ठीक है ना। तो अपन समझते हैं, देखो अगला लेवल आप देखिए, अगला देखिए अपने पास में किस तरह का मैं आपको करवाने वाला हूं। देखिए देखिए मेरे भाई, आप अगर यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आप किसी भी एग्जाम का किसी भी टाइप का क्वेश्चन अलजेब्रा का कर दोगे, इतना विश्वास है मुझको, ठीक है। तो आइए समझते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, आप इनको लिख सकते हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं, आपके पास में जो भी बुक है उसके अंदर ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 100% मिलेंगे। ये वो क्वेश्चन है जो एसएससी वगैरह हर बार पूछता है, ठीक है ना, इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आता है। ओके, तो आइए देखो, अब अपन को एक धांसू क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं। धांसू, ये बिल्कुल धांसू क्वेश्चन है, देखो ना, देखते डर नहीं लगेगा बस, क्योंकि हम है ना भाई, डर क्यों लगेगा। देखो अपने पास में क्वेश्चन नंबर, आज का क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 6 है। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कहता है, ध्यान से समझना एक एक चीज को, एक एक स्टेप को, ठीक है। क्वेश्चन क्या है देखो, यदि मुझे दे दिया जाए x प्लस के 1/x का होल स्क्वायर बराबर 3, और आपसे पूछा क्या है वो देख लो, आपसे पूछा है x की पावर 206 प्लस x की पावर 200 प्लस x की पावर 90 प्लस x की पावर 84 प्लस x की पावर 12 प्लस x की पावर 6 प्लस 1। आपसे पूछा है, इसकी वैल्यू निकाल दिए। देखो आपको अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको करें, नहीं आता फिर भी करने की कोशिश करें, क्या पता आपसे हो जाए। अगर आपसे हो जाता है तो आपका कॉन्फिडेंट इतना इंक्रीज हो जाएगा, आपको लगेगा कि अरे मुझे तो पूरा अलजेब्रा आने लग गया है, ठीक है। तो आप इसको करने की कोशिश करें, कैसे करोगे क्या करोगे वो सारी चीजें मैं समझाऊंगा, लेकिन आप इसको करने की कोशिश तो करें एक बार, ठीक है। तो आइए देखिए अपने पास में, देखो समझे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका वर्गमूल ले लेंगे। जैसे इसका वर्गमूल लेंगे तो क्या यही मिलेगा, क्या x प्लस के 1/x बराबर क्या √3 ही मिलेगा। बोलिए क्या वर्गमूल लेने पर यही मिलेगा। आपने बोला बिल्कुल सर जी यही मिलेगा। और यदि आप मेरी पहले मतलब कल की वीडियो नहीं देखी है तो कल की वीडियो का इसमें बहुत ज्यादा योगदान है, इसको जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं कल की वीडियो का इसमें योगदान ज्यादा है। तो आप कल की वीडियो जरूर देखें, पहले कल की वीडियो देख के आए, उसके बाद में इसको देखें, ठीक है। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज ये बोले, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक चीज होती है कि x प्लस के 1/x की वैल्यू जब √3 के बराबर होती है ना, तो x की पावर 6 की वैल्यू -1 बराबर होती है। जो मेरी वीडियो पहले नंबर से देख रहा है या जिसने कल की वीडियो देखी है उसको पता होगा ये कि किस तरह से होती है। सारी चीजें मैं समझा के आया हूं यार, कोई भी चीजें मैं छोड़ना नहीं चाहता, है ना, आपको समझ में आएगी सारी चीजें। तो x की पावर 6 की वैल्यू -1 है। आप यहाँ पे ध्यान रखो, मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि इसकी ट्रिक क्या है, लेकिन पहले बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझ ले, बेसिक चीजें तो आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। मैं हमेशा बेसिक पे जोर देता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आपको क्या करना है, इसके अंदर से कॉमन ले लो, इन दोनों के अंदर से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों के अंदर से कॉमन ले लो, और इन दोनों के अंदर से कॉमन ले लेंगे। यहां से कॉमन ले लेंगे x की पावर 200, तो क्या बच जाएगा, x की पावर 6 प्लस 1 बचेगा। यहां से कॉमन ले लो x की पावर 84, तो कितना बचा, x की पावर 6 प्लस 1 बचेगा। यहां से x की पावर 6 कॉमन ले लो, तो x की पावर 6 प्लस 1 बचेगा, और ये प्लस 1 तो पहले से ही चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, अपन को पता है कि x की पावर 6 की वैल्यू -1 है, तो इस x की पावर 6 की वैल्यू यहाँ पे रख दूं कि नहीं रखूं, आपने बोला रखिए। तो यहाँ पे देखो x की पावर ये 200, और ये हो जाएगा -1 प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा x की पावर, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, बाकी आपको पता ही है कि ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा, ठीक है। बाकी मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, यहाँ पे 0, ये प्लस माइनस हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा। देखो ये कट जाएगा, ये कटेगा अपने पास में, ये कटेगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस ये 0 हो जाएगा, प्लस ये 0 हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इस पूरे सवाल की वैल्यू 1 आएगी। इस पूरे सवाल की वैल्यू कितनी आएगी ब्रो, 1 आने वाली, इस पूरे सवाल की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो इसको की इस तरह से आ जाए तो ट्रिक क्या होती है। देखिए जब भी अपने पास में
जब भी देखो, मैं जब आपसे बोल रहा हूं कि जब भी, यानी कि आपको इसी कंडीशन का सवाल होना चाहिए तभी लगेगी। ऐसा नहीं किसी भी कंडीशन का और लगा दिया उसमें आंसर ला दिया, ऐसा नहीं करने का है। देखो, जब भी x प्लस के 1/x बराबर √3 होता है, उसकी वैल्यू ये होती है, x की पावर 6 की वैल्यू -1 होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपके पास में कि इन दोनों का जो अंतर है, अगर किन्हीं भी दोनों का अंतर 6 है, इनका अंतर 6 है कि नहीं है? बिल्कुल है। घातों का अंतर की बात कर रहा हूं, 6 है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है। जब भी अपने पास में किन्हीं दो की घातों का अंतर 6 होगा, किन्हीं दो की घातों का, यानी कि अपन लिख सकते हैं किन्हीं दो की घातों का अंतर 6 होगा, उसका मान 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। अब देखो कैसे होगा, आप देखो मैं आपको समझा रहा हूं कि यहाँ पे मैंने बोला कि इन दोनों का अंतर कितना है? 6 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आई? 0 आएगी। इनका अंतर कितना है? 6 है, तो वैल्यू कितना है? 0। इनका अंतर कितना है? 6, वैल्यू कितना आएगी? 0। तो किन्हीं भी दो घातों का अंतर यदि 6 है, तो अपने पास में उसका मान कितना होगा? 0 होगा। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। एक ही क्वेश्चन पे थोड़ी थमेंगे अपन, तो आगे बढ़ते हैं। देखो, और मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन और समझाता हूं। देखिए, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे समझ में आया कि नहीं आया, बस कमेंट में आप कमेंट जरूर करें। ठीक है ना, आप हमारी वीडियो को मतलब इस तरह से रिव्यू की तरह देखें कि आप कोई भी गलती वगैरह हो तो आप जरूर बताएं कि यहाँ पे आपको इस चीज पे इम्प्रूव करना है। हम आपकी जो भी आप बोलोगे उसको तहे दिल से हम उसका मतलब उस पर काम करेंगे। ठीक है ना, आने वाले टाइम के अंदर आपको वो चीजें देखने को नहीं मिलेगी, इसकी फुल गारंटी है बिल्कुल। ठीक है, आप जो भी बोलोगे वो हम करने के लिए तैयार है। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन अपने पास में ये है। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो, क्वेश्चन नंबर 7 है आज का। यदि अपने पास में x प्लस 1/x और ये दे दिया √3, ये दे दिया अपन को √3, तो आपसे पूछा है, आपसे क्या पूछ लिया? यहाँ पे x की पावर 6 की वैल्यू -1 होती है, ये मैं पहले भी समझा चुका हूँ आपको। ठीक है, लेकिन वैल्यू किसकी निकालनी? आंसर निकालना है x की पावर 84 प्लस x की पावर 60 और निकालना अपन को x की पावर 12 प्लस 1। और आप बताइए इसकी वैल्यू आप मुझे बता दीजिए। अगर आप निकाल सकते हैं तो आप निकालिए, वीडियो को रोकिए, आप निकालने की कोशिश करें। तो कर दें? आपने बोला बिल्कुल कर सकते हैं। तो x की पावर 6 की वैल्यू -1 है, आप यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो x की पावर 6 और ये कितना हो जाएगा? 6 कम 6 और कितना हो जाएगा? 6 चौको 24, 4 की 84, यहाँ पे हो जाएगा ये x की पावर 6, ये हो जाएगी 10, यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 6 और ये हो जाएगी 12 प्लस 1। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? आपने बोला बिल्कुल सर जी, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। तो आइए अब मान रख दो, इसमें मान रखेंगे तो ये -1 की पावर 14 है, यहाँ पे -1 की पावर 10 है और यहाँ पे -1 की पावर 2 है और ये +1 है। देखो माइनस की पावर कुछ भी है, मैं आपको लिखवा भी देता हूँ। देखो, जब भी अपने पास में माइनस की पावर अपने पास में सम होगी ना, सम, तो मान हमेशा प्लस आएगा, मान हमेशा पॉजिटिव आएगा। और यदि माइनस की पावर विषम है तो मान हमेशा नेगेटिव आएगा। इन दो चीजों को भी आप ध्यान रखें। ठीक है, देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी? समय तो पॉजिटिव आएगा तो 1 बनेगा, यहाँ पे भी 1 बनेगा, यहाँ पे भी 1 बनेगा और यहाँ पे 1 पहले से ही है, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए 4 आएगा कि नहीं आएगा? आप बताओ कि 4 इसका आंसर आएगा या नहीं आएगा, इतना मुझे बता दीजिए। आपने बोला बिल्कुल सर, कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें तो 4 आने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। बड़ी अच्छे क्वेश्चन है और ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं या हर किसी न किसी एग्जाम के अंदर ये आए हुए हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। देखिए, बस यार चैनल को आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो आपको क्या करना है, आपको पता है।
कि आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को और लाइक वाइक को और शेयर करनी है वीडियो को, ठीक है। जो देखना चाहता है, जो पढ़ना चाहता है उस तक तो मिनिमम आपको पहुंचा ही दे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिए। अगला क्वेश्चन मेरे क्या है वो देखो। क्वेश्चन नंबर आज का 8 नंबर का, कि आपको दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस 1 बराबर ए दिया हुआ है, ए दिया है और आपसे पूछा ए की पावर 12 ए की पावर 6 प्लस 1, इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। आप मुझे बता दीजिए ये कर सकते हो कि नहीं कर सकते। आपने बोला कि सर जी एक बार आप समझा दो, उसके बाद में हम कर लेंगे, ठीक है। देखिए इसको आ जाइए, इस ए का भाग लगा दो, इधर ए का भाग लगाएंगे तो ए और ये प्लस के 1/a और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। आप देखो इसमें भाग लगा के देखना, मैं आपको समझाऊं। देखो ए स्क्वायर बटे ए हो जाएगा, इधर 1/a होगा, इधर 1 आएगा, ए से ये ए कट जाएगा, ए प्लस के 1/a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आएगी। और यही मैंने लिखा है, ठीक है। तो हर चीज को डायरेक्ट करो, हर चीज को अगर लिखना बैठोगे ना तो बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट करने भी आने चाहिए कुछ चीजें। ए प्लस के 1/a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होती है आप बताओ। कि यहाँ पे एक्स की जैसे मैं पूछूं क्या होगा, ए की पावर 3 की वैल्यू माइनस के 1 होगी। यहाँ पे ए की पावर 3 की वैल्यू माइनस के 1 होगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये चीजें मैं बता चुका हूँ, ये चीजें मैं सिखा चुका हूँ, इनका प्रूफ भी मैंने समझाया हुआ है, तो आप इनको याद रखें। देखो मैंने ये लिखा हुआ है, x प्लस 1/x की वैल्यू यदि अपने पास में 1 है, x की पावर 3 की वैल्यू माइनस के 1 होती है। ये लिखवा दिया, ये प्रूफ भी समझा दिया मैं, इनका प्रूफ भी मैं समझा के आया हूँ। आप देखो तो सही यार, आप देख लिए ना इसको, ठीक है ना। तो इसका प्रूफ भी मैं समझा के आया हूँ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हर एक वीडियो देखिए आप, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो ए की पावर 3 की वैल्यू -1 है, मान रख दो। हमें यहाँ लगा सकता हूं मैं, यहाँ लगा दो अपने पास में कि ए की पावर 3 और ये हो जाएगा 4। यहाँ पे लगा सकते हैं ए की पावर 3 और ये 2 प्लस की 1। ए की पावर 3 की वैल्यू -1 की पावर 4 हो जाएगी, या -1 की पावर 2 हो जाएगी प्लस 1। और अभी अभी मैं आपको समझाया आया था कि माइनस की पावर यदि पॉजिटिव है, वो सम है, तो पॉजिटिव मान देगी, यानी प्लस के 1, यहाँ पे भी प्लस के 1 और यहाँ पे भी प्लस के 1, यानी कि कितना आ जाएगा, 3 बिल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना आया है, 3 आएगा। बोलो आपको समझ में आया कि नहीं आया, आप मुझे ये बताइए। देखो आप अगर बताओगे ना तो यार एक नई एनर्जी, एक भी कमेंट आता है ना मुझे तो एक थोड़ा सा लगता है कि हाँ अपन कुछ कर रहे हैं। एक कमेंट भी आता है ना, तो आप कमेंट जरूर किया करो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे, ठीक है। तो ये अपने पास में एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, आज का क्वेश्चन 9 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। मैं 10-12 क्वेश्चन आपको रोज करवाऊंगा हर एक टॉपिक के, ठीक है। फिर अपन मिक्स क्वेश्चन भी करेंगे। देखो आपसे कहा है, आपसे कह दिया कि क्वेश्चन देखो अपने पास में क्वेश्चन नंबर 9 है, और ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, बट आपको समझ में आएगा, इसकी गारंटी है, ठीक है। देखिए ए बराबर आपको दिया हुआ है, ए बराबर 3 दिया हुआ है 3 प्लस 2√2, और आपको पूछा क्या है, आपसे पूछ लिया ए की पावर 6 ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बटे 1 बटे अपने पास में ए की पावर 3, ठीक है ना। ये अपन से पूछा है वैल्यू। आप अगर कर सकते हैं तो करने की कोशिश करो, अगर कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो देखते रहो वीडियो को, ठीक है। आइए देखिए, सबसे पहले आपके लिए इसके लिए क्या जरूरत है, सबसे पहले इसका भाग लगा लो अलग अलग। जब भी भाग लगाओगे ना तो ये बन जाएगा ए की पावर 6 बटे ए की पावर 3, ये बनेगा ए की पावर 4 बटे ए की पावर 3, ये बटेगा ए की स्क्वायर बटे ए की पावर 3, ये बन जाएगा ए की पावर 3। तो ये देखो ये कट जाएगा इससे, ये कटेगा इससे, ये भी कटेगा इससे, तो ये कितना बच जाएगा, ए की पावर 3 बचेगा, यहाँ से बचेगा ए बच जाएगा, और यहाँ हम अपने पास में यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 1/a बचेगा, प्लस के यहाँ बचेगा ए की पावर 3। इन दोनों से क्या बन गया, इन दोनों से अपने पास में ये बन जाएगा ए की पावर 3 प्लस 1/a की पावर 3 प्लस ए प्लस के 1/a बन जाएगा। ये अपने पास में बन रहा है। तो आप इनकी वैल्यू नहीं निकाल सकते, आप बोलोगे कि बिल्कुल निकाल सकते हैं, ये तो हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो देखिए,
सिंपल फंडा है अपने पास, तो ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे आइए सीखते हैं। देखिए यानी कि सिंपल मैं ऐसे कह सकता हूं कि इसकी जगह पे, इस पूरे की जगह पे ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले निकालो, तो 1/a निकालना पड़ेगा, बोलो हाँ। तो 1/, अपने पास में 3 प्लस के 2√2, और ये मैंने बखूबी आपको सिखाया हुआ है, या फिर आप नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब भी इनके स्क्वायर का अंतर आज सीख लो, जब नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे तो आपको डिटेल में समझाएंगे कि क्या चीज होती है क्या नहीं होती है। तो यहाँ पे जब भी आप इनके स्क्वायर करके देखो, अगर इनका अंतर 1 है, अगर इनका अंतर 1 है ना, तो कुछ मत करो, इसका चिन्ह चेंज कर दो, 3 माइनस के 2√2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी। बोलो आया कि नहीं आया समझ में। तो 1/a की वैल्यू ये आ जाएगी 3√2, 3 माइनस के 2√2 आ जाएगी। अपन को क्या निकालना है, अपन को निकालना है 1/a प्लस, देखो a प्लस के 1/a निकालना है। a प्लस के 1/a निकालोगे, a प्लस के 1/a निकालोगे तो कितना आ जाएगा, बोलो। तो इससे ये कट जाएगा। देखो जब इन दोनों को जोड़ोगे ना, इन दोनों को जब जोड़ोगे तो इससे ये कट जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आपसे पूछा है कि, आपसे अगर पूछ लिया जाए कि a गुणा b निकालो, a गुणा b कैसे करेंगे, ये एक बार प्लस में है, ये एक बार माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर बनेगा माइनस के 2√2 का स्क्वायर बनेगा, 2√2 का स्क्वायर बनेगा, और ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2√2 8 होता है, तो वैल्यू कितनी है इसकी, 1 आएगी। तो 1 गुणा 1/a की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। 1 गुणा 1/a की वैल्यू कितनी आई, 1 आई है। अब आप समझो कि, बोलो इतना आप लिख लें, इतना तक लिख लें आप। अब मैं डायरेक्ट करने वाला हूं यहां से, देखो तो अपने पास में क्या आया सर जी, हमारे पास में जो आया है ना, हमारे पास में आ गया a³ प्लस 1/a³ प्लस a प्लस के 1/a आया, इतना आ गया। a प्लस 1/a तो आ गया, इसकी वैल्यू तो 6 है, इसकी वैल्यू 6 है। और इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसकी वैल्यू निकालने का डायरेक्ट तरीका होता है, इसकी वैल्यू निकालने का डायरेक्ट तरीका होता है कि जब भी a प्लस 1/a बराबर 6 दे रखा है, या कोई भी नंबर दे रखा है, इसका क्यूब करते हैं, इसका क्यूब करेंगे, इसका क्यूब करेंगे तो कितना आएगा। देखो ये निकालने का तरीका बता रहा हूं, तो आप डायरेक्ट क्या लिखो, जब भी आपको a³ प्लस 1/a³ निकालना है, इसका करना है क्यूब, क्यूब कर देंगे 216, और इसी का 3 गुना इसमें से माइनस कर देंगे, यानी कि 18। तो ये कितना बच जाएगा, बोलो। ये बचेगा अपने पास में 198, कितना बचेगा, 198 बच जाएगा। और यहाँ पे लगाना है 198, और इस सॉरी 198 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 202, 204, कितना होगा, जोड़ेंगे तो 204 हो जाएगा। कितना होगा भाई, 204 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 204 आएगा। तो इस जो सवाल है ना, इसका आंसर कितना आया, 204 आएगा, ठीक है। ठीक है, आप देखो अगला क्वेश्चन समझते हैं, आप अगला क्वेश्चन समझो। अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन समझिए आप, अगला क्वेश्चन क्या है उसको समझिए। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, इसी तरह के मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं, तो आइए करते हैं। देखिए अगर मैं इस कॉन्सेप्ट पे बेस, आपको बहुत सारे क्वेश्चन है, x प्लस के 1/x बराबर के √3 है, और आपसे पूछा क्या है सर जी, आपसे पूछ लिया x 75, x⁻75 1/x⁻75, ठीक है। आपसे ये पूछा है, तो आप मुझे बताओ इसकी वैल्यू बता सकते हो कि नहीं, हाँ या ना में आप मुझे जवाब दीजिए। देखिए समझिए पहले, अपने पास में x प्लस 1/x की वैल्यू √3 है, तो x⁻6 की वैल्यू -1 होती है। इस बात को मैं बहुत बार यहाँ पे लिख दिया हूँ, इसी क्लास के अंदर में इसी सवाल को 3-4 बार मैंने बता दिया है कि जब भी x प्लस 1/x की वैल्यू √3 होती है तो x⁻6 की वैल्यू -1 होती है। इसको मैं 3-4 बार इसी क्लास के अंदर समझा दिया हूँ, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप कुछ मत करो, इसको लगा लो। तो यहाँ पे x⁻6, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 12×72 होता है, तो ये 12, और अपने पास में x⁻3, अरे बोलो, देखो 12×72 और 3 75 हो जाएगा कि नहीं होगी, बिल्कुल सर जी। और यहाँ पे होगा 1/, यहाँ पे हो जाएगा x⁻6, और ये 12, और ये भी x⁻3, तो 12×72। अब यहाँ पे देखो इसकी पावर -1 रखोगे, यहाँ पे अंदर -1 रखा तुमने, -1 की पावर कितनी है, 12 है, 12 का मतलब पॉजिटिव पावर है, तो 1 देगा, और 1 को लिखने से कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, x⁻3, और यहाँ पे भी क्या आएगी, x⁻3 आएगी। और आपको पता है कि जब भी x प्लस
x प्लस 1/x की वैल्यू √3 है। आपको पता है, आपको ये पता है, क्या पता है सर जी, x प्लस 1/x की वैल्यू √3 है। अगर आपको इससे ये निकालना है तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है और डायरेक्ट ट्रिक भी होती है। ट्रिक क्या होती है, देखो ट्रिक क्या है अपने पास में, इसी ट्रिक का बेसिक मैं समझा के आया हूं, इसीलिए ट्रिक बोल रहा हूं। मैं डायरेक्ट ट्रिक आपको कभी नहीं बताऊंगा, पहले मैं आपको उसका बेसिक समझाऊंगा, उसके बाद में मैं उसको ट्रिक का नाम दूंगा। तो इसका बेसिक मैं समझा के आया हूं। देखिए इसका क्या करते हैं, क्यूब करेंगे, इसको निकालने के, इसका क्यूब करो पहले, इसका क्यूब करेंगे √3 और इसका क्यूब माइनस इसी का 3 गुना कर देंगे, इसी का 3 गुना ये, और माइनस कर देंगे। प्लस वाले के अंदर माइनस करते हैं, माइनस वाले के अंदर प्लस करते हैं, ठीक है। तो इसका क्यूब करेंगे तो ये 3√3 आ जाएगा, और ये भी 3√3 है। तो क्या इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी? बोलो क्या इसकी वैल्यू 0 आएगी कि नहीं आएगी? देखो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ गया ना तुम्हारे 3√3, तो इसकी घटाओगे तो कट कैंसिल हो जाएगा और बराबर क्या आएगी, 0 आएगी। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ रही है, इस पूरे की वैल्यू 0 आएगी फिर, ठीक है ना। इस पूरे की वैल्यू अपने पास में कितनी आएगी, 0 आने वाली है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आने चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन आप करने की कोशिश करें, ठीक है। आइए और क्वेश्चन समझते हैं, और क्वेश्चन समझते हैं। ये समझ में आ गया ना तुम्हारे? अरे ये समझ में आया कि नहीं आया ये बताइए आप मुझे, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, 100% आएगा, इस बात की गारंटी हमें। अब देखो अपने पास में, जैसे देखो अपन को दे दिया जाए x प्लस के 1/x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू कितनी है, 1 है, और आपसे पूछ ले x की पावर 20, x की पावर 17, x की पावर 14 और x की पावर 11, और नीचे दे दिया जाए x की पावर 17 प्लस x की पावर 14, x की पावर 11 और x की पावर 8। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो आप किस तरह से इसको करने वाले हो? देखिए इधर देखिए मेरे भाई, इधर देखो। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि x प्लस, ये क्वेश्चन नंबर अपने पास में 11वां नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। x प्लस 1/x की वैल्यू 1 होती है, तो x की पावर 3 की वैल्यू -1 होती है। इस बात को ध्यान रखा। जिसको नहीं है पता वो मैंने आपको बता दिया बहुत बार कि आप मेरी इससे पहले वीडियो देखिए, इससे पहले आप वीडियो देखिए। आपको ये मैं लिख रहा हूं ना, x की पावर 3 -1 होती है, कहां से आया, क्यों आया, इसका सबका आपको रीजन पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखो आप डायरेक्ट वैल्यू रख दो। देखो डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे तो ऊपर वाले के अंदर कॉमन ले लेंगे, 17 कॉमन लो, तो यहाँ पे आ जाए x की पावर 3 + 1 हो जाएगा। नीचे x की पावर 11 कॉमन ले लो, तो ये 3 + के 1 हो जाएगा। नीचे अपने पास में x की पावर 14 कॉमन ले लेंगे, x की पावर 3 + 1 हो जाएगा। x की पावर 8 कॉमन ले लो, x की पावर 3 + 1 हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू रखो, x की पावर 3 की वैल्यू -1 है, -1 रखेंगे तो x की पावर ये 17, ये -1 + 1 हो जाएगा। ये x की पावर 11, ये -1 + 1 हो जाएगा। नीचे अपने पास में x की पावर 14, ये -1 + 1 हो जाएगा, प्लस x की पावर 8 हो जाएगा, ये -1 + 1 हो जाएगा। ये कैंसिल, देखो ये कैंसिल है, सब कैंसिल हो जाएगा, यानी कि पूरे ओवरऑल इसकी वैल्यू कितनी आई, 0। देखो 0 बनेगी, यहाँ पे 0, ये 0, ये 0 और ये 0, यानी कि 0/0 आ गया। और 0/0 को क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। परिभाषित क्या बोलते हैं, अपरिभाषित, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन अपने पास में, नॉट डिफाइन, ठीक है। नॉट डिफाइन, अपरिभाषित आप इसको बोलने वाले हो। तो आज के लिए अपने पास में इतना। एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज का, एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर अपन अगला कॉन्सेप्ट अपन अगली क्लास में अपन सीखेंगे। इतनी चीजें आपको समझ में आई होगी, कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। तो आइए अपन सीखते हैं। देखिए देखो लास्ट क्वेश्चन है अपने पास में, इसी तरह का ही है अपने पास में। आपसे क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन क्या है, x प्लस के 1/x की वैल्यू 1 दी हुई है, और आपसे पूछा क्या है, x की पावर 53, x की पावर 53, x की पावर 52, x की पावर 51, और आपको दिया हुआ है x की पावर अपने पास में x की पावर कितना दिया हुआ है, बोलो। x की पावर दिया हुआ है आपके पास में, x की पावर दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 50,
और ये दो है x की पावर 49 और आपको दिया हुआ है x की पावर 48। बोलो दिया हुआ है कि ये दिया हुआ है और आपसे पूछा है x प्लस 1/x बराबर 1 है। तो यहाँ से अपने पास में क्या आएगा, इसकी वैल्यू आप मुझे बता दीजिए। तो आपको पता है कि जब भी x प्लस 1/x की वैल्यू 1 होती है, वहाँ x की पावर 3 की वैल्यू -1 होती है। इस बात को मैंने बहुत बार इसी क्लास के अंदर दो से तीन बार बता दिया। तो आइए समझते हैं। देखो क्या करेंगे, इसको कैसे लिखोगे बताओ। तो इसको लिखेंगे अपने पास में 15×3 = 45 और 18×3 = 54 होते हैं और 17×3 = 51। तो यहाँ पे लिखेंगे अपने पास में ये पावर और इसको लिख देंगे अपने पास में 17 और डॉट 17×3 = 51 और इस 2 आ जाएगी। यहाँ पे जो आएगा अपने 17×3 = 51, x की पावर 3 और ये 17 डॉट x 51 52। इसको लिख सकते हैं -1 और इसकी x की पावर 3 और ये 17 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा 16×3 = 48। यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में x की पावर 3 16 और ये x² आ जाएगा। x² आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा सर जी अपने पास में। ठीक है, क्या आ जाएगा? बिल्कुल आएगा। और फिर नहीं आएगा, इन दोनों के अंदर से कॉमन ले लो, इन दोनों के अंदर से कॉमन ले लो, इन दोनों के अंदर से कॉमन ले लेंगे। हाँ देखिए, अभी मैं आपको इससे भी समझा देता हूँ, फिर इससे समझाएंगे। देखो इससे देखिए अपने पास में, और फिर ये 16×3 = 48 तो 50 हो गया। फिर मैंने किया x की पावर 3 और ये हो जाएगा अपने पास में 16 डॉट x बचेगा प्लस ये हो जाएगा अपने पास में x की पावर 3 और 16। आप मान रखो, इसमें वैल्यू रखिए, वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा। देखो वैल्यू रखोगे तो अपने पास में ये कौन सी पावर है? विषम पावर है तो -1 देगी, यानी कि ये क्या आ जाएगा -x² आएगा। ये क्या है? ये भी -1 देगी, अपने पास में क्या देगी? -1 देगी, तो ये भी x आ जाएगा। यहाँ पे क्या देगी? ये भी अपने पास में -1 देगी, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो आपके पास x की पॉजिटिव पावर आएगी, ये x² आएगा। यहाँ पे क्या, ये भी पॉजिटिव पावर आएगी तो +1 आएगा। यहाँ पे क्या, ये पॉजिटिव पावर आएगी तो 1 आएगा। आप देखो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल और बराबर वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसका? देखो जब भी किन्हीं भी घातों का अंतर 3 आएगा, वहां पे वैल्यू 0 हो जाएगी। आप बताओ कि यहाँ पे किन्हीं भी अंतर 3 हो सकता है क्या? आपने बोला सर हो सकता है। कैसे? ये अपने पास में x की पावर 53 है और ये कितना है? अपने पास में 49 है, अपने पास में 49 51। देखो 51 50, इन दोनों को ले लो, इन दोनों को लेंगे अपने पास में x की पावर। ठीक है, तो देखो अपने पास में आपको ये देखना है इन घातों के अंदर कि जिनका डिफरेंट 3 आ जाए। जैसे देखो जैसे देखेंगे 53 और 50 का 50 का, तो डिफरेंट 3 आ गया, तो अपन पहले पास में लिख देते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 53 और इसको लिख दो x की पावर 50। ठीक है सर जी। 52 और 49, तो x की पावर ये 52 और ये हो जाएगा x की पावर 49। ठीक है, और अपन लिख सकते हैं, फिर अपन लिख सकते हैं हाँ x की पावर ये 51 और x की पावर 48। बोलो इस तरह से लिखा जा सकता है कि नहीं लिख सकता? अब देखना एक बार मेरे भाई, आपको लास्ट क्वेश्चन है और बड़ा ही अच्छा समझ आऊंगा। देखो मैं सारी चीजें अच्छी समझा रहा हूं वैसे तो, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पे देखो, क्या इनकी घातों का अंतर 3 है, तो यहां से मैं यहाँ से x की पावर में ऊपर बता दूं क्या? बोलो इसकी वैल्यू 0 आ गई। अब मैं आपको ऊपर समझा देता हूं, देखो इसी चीज को ऊपर समझा देता हूं इसके अंदर। ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है? आपने बोला बिल्कुल सर जी नहीं है दिक्कत, इसी को समझा। देखो जब भी अपने पास में x की पावर 3 -1 होता है, तो यदि इनकी घातों का अंतर 3 है तो उसकी वैल्यू डेफिनेटली 0 होने वाली है। आप देखो इसको ऐसे भी समझो, मैंने आपको बताया कि सर जी आप पहले ऐसे लिख लो। कैसे लिखोगे? आप ऐसे लिख लो कि x की पावर ये 53 और 53 के साथ में आप ले सकते हो x की पावर 50। बोलो है कि नहीं? हाँ जी सर। आप लिख लो यहाँ पे x की पावर 52 और 52 के साथ लिख सकते हो x की पावर 49। आप लिख सकते हो यहाँ पे 51 और इसके लिए साथ लिख सकते हैं x की पावर 48। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? इन दोनों का अंतर कितना है? 3 है। घातों का अंतर 3 है ना, तो x की पावर 50 कॉमन ले लो,
x की पावर 3+1 बच जाएगा। यहां से x की पावर 49 कॉमन ले लो, तो यहां से x की पावर 3+1 बचेगा, और यहां से x की पावर 48 कॉमन ले लेंगे तो x की पावर 3+1 बचेगा। बोलो बचेगा कि नहीं बचेगा? अगर यार इतना वीडियो देख लिया ना, तो आप मुझे बताओ कि बचेगा कि नहीं बचेगा। आपने बोला बिल्कुल सर बचने वाला है। तो देखो यहाँ पे वैल्यू रखो, x की पावर 3 की वैल्यू -1 रखेंगे, -1 रखोगे तो x की पावर 50, और ये -1 ये +1, यहाँ पे x की पावर 49, ये -1 ये +1, यहाँ पे रखो x की पावर ये 48, यहाँ पे हो जाएगा -1 ये +1, तो क्या ये जीरो, ये जीरो और ये जीरो, तो टोटल ओवरऑल क्या आ जाएगा? ओवरऑल भी जीरो। तो पूरे का मान कितना आया? जीरो आएगा, पूरे की वैल्यू जीरो आएगी अपने पास में। तो इस तरह के अपने पास में 12 क्वेश्चन हैं, लेकिन 12 क्वेश्चन के अंदर आपको पूरे पूरे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, ऐसी उम्मीद मैं करता हूं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल रही है आपके लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लें, बेल आइकन दबा लें। और मतलब जो पढ़ना चाहता है ना यार, तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में कोई भी पढ़ना चाहता है, कोई ऐसे बोल रहा है कि उसको मैथ्स कमजोर है, तो आप उसको चैनल का नाम बता सकते हैं, कि लिंक भेज सकते हैं कि हाँ इस चैनल से तुम पढ़ सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।